तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करते हैं कि किन चीजों को देखकर एग्जामिनर जो है आपको नंबर देता है। आपके मन में डाउट होता है, सर क्या देखता है? ऐसा कौन सा चीज होता है जिसके वजह से हम इतने टॉपर होके भी फेल हो जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट मी, वो पाता है 95 परसेंटाइल। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। हमें 10 सालों से पढ़ाते हुए हो गया और मैंने अपने कोचिंग के चेकलिस्ट में एक चीज मैंने नोटिस किया। बहुत सारे टॉपर बच्चे थे। जैसे कुछ टॉपर बच्चे ऐसे थे कि जिनको सब कुछ रटा हुआ होता था, लेकिन उनके परसेंटाइल जो मिले थे वो 65, 60 परसेंटेज, 65 परसेंटेज। बहुत बच्चे तो सेकेंड डिवीजन पा गए। लेकिन उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे निकले कि जो कि पढ़ने में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन ट्रस्ट में उनका जब परसेंटेज आया 85%, 87%, 80% तक उन्होंने क्या किया? स्कोर किया। इस बार यूपी बोर्ड की हालत तो ऐसी हो गई कि हर एक स्कूल में 20-25 बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि बेटा जो 100 में से 20 का फेल होना तय था और 20% बेटा पूरे यूपी बोर्ड में फेल हुए थे। अगर हम बात करते हैं 23 लाख स्टूडेंटों में से, सोचिए 20% बच्चे फेल। अगर 1 लाख बच्चे बैठे तो 20,000 बच्चे फेल थे। तो आपको कौन सी ये 3 गलतियां नहीं करना है जिसकी वजह से आपका अच्छा नंबर स्कोर हो। क्योंकि बेटा आपका क्या होता है, एक अच्छा नंबर स्कोर करना ही उद्देश्य होता है। बात टॉपर की नहीं होती कि सर हम रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हुआ तो काम खत्म, परसेंटेज आया ही नहीं। तो बेटा जो आप पढ़ाई किए हैं, आई नो दैट वो काम देगा, लेकिन दुनिया परसेंटेज भी देखती है भाई। एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे, किसी के पास जब आप जाते हैं तो आपसे लोग हैं ये पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। इसलिए नहीं पूछते कि उनको बड़ी फिक्र है कि भैया बताओ क्या करते हो। इसलिए पूछा जाता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप उस वैल्यू पे नहीं है जितना उनको इज्जत देना है, तो बेटा आपको इज्जत कहीं नहीं देंगे। आपसे इसलिए परसेंटेज पूछा जाता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है भाई। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आपके पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो मैं हूं ही। तो 3 चीज जो कि बेटा आप मिस्टेक नहीं करेंगे, वो हम आपके को इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपका है, आपका था, आपका ही रहेगा। और आपका बेटा इसीलिए हम यूथ कंपटीशन में मिलकर आपके लिए अंसाल पेपर की पूरी किताब बिल्कुल फ्री में दिए हैं। पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूपी बोर्ड की हिस्ट्री पे कहीं नहीं मिलने वाला। हम आपको अंसाल पेपर किताब बिल्कुल फ्री में दिए हैं। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से यस के मिश्री ऐप डाउनलोड करके अंसाल पेपर किताब फ्री में आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला चीज जो एग्जामिनर फोकस करता है, वो किस पर करता है? वो करता है क्या आपने सही तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है, क्या आपने सही तरीके से खंड डाला है कि नहीं। क्योंकि अगर आप खंड नहीं डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। और अब हालत ये हो गई है कि एक दिन में इतना बर्डन रहता है एग्जामिनर के ऊपर जांचने के लिए कॉपी। वो अब आपका प्रश्नोत्तर संख्या ढूंढेगा या फिर वो कॉपी जांचेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं बेटा आपका नंबर क्या होगा, वहां पे कट जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती आपको जो नहीं करना है, वो ये नहीं करना है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या ना डालें। तो ये गलती आपको नहीं करना है, बल्कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या बढ़िया स्केच से बड़े बड़े शब्दों में डाल के आना है बेटा, बड़े बड़े, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर दिखना चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या दिखेगा तो एग्जामिनर तुरंत उसके दिमाग में हाईलाइट करेगा और वो तुरंत आपको देगा नंबर। भाई ये बहुत इंपैक्ट डालते हैं। आप जरा बताइए, आप बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, आपने प्रश्नों का उत्तर लिख कर चले आए, लेकिन आपने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा ही नहीं। तो उत्तर देने का मतलब क्या रह गया भाई? कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप बेटा प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो सही तरीके से और स्केच से ही लिखना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख देंगे। भाई कौन तुमको ये ज्ञान दे रहा है भाई कि जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख के चले आएंगे? ये बड़ी मिस्टेक कभी नहीं करना है, जिसके वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। हजारों स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और यही सब गलतियां होती, फिर कहे गुरुजी हम तो फेल हो गए। आपने सही से किया नहीं था ना। पूरे जीवन बेटा आपका 3 घंटे का निर्धारण होता है। यूपी बोर्ड में 12वीं बस एक बार देना होता है और वही 12वीं पूरे जीवन काल के लिए आपका एक ठप्पा बन जाता है।
फेल हो गए तो फिर किसी काम के नहीं, फिर 4 बात घर वालों का सुनेंगे। तो आपको बेटा प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो सही तरीके से और हाईलाइट करके लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं समझ आ तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो सबसे पहले बड़ी गलती नहीं करना है बेटा, जो एग्जामिनर देखता है बेटा वो देखता है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। दूसरा दूसरा बेटा आप भारी मिस्टेक आप लोग करते हैं, और जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर देखता है वो राइटिंग स्किल पर। क्या देखता है बेटा? राइटिंग स्किल पर। अगर आपकी राइटिंग बेहतर नहीं है तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ये कॉपी देखकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? क्या इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है? क्या इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है? क्या सर नहीं है। लेकिन तब भी इनको मार्क्स क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने बेटा कहीं पर कोई भी कटौती नहीं किया है। मतलब कि मेरी बात समझाने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर कोई चीज गलत हो गया, पूर्ण सिंह हो गया, हाँ, आपने यहाँ पे पण सिंह लिख दिए, मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दिया, पहुंचे आप इसको क्या करिए, चाप दिए, ऐसे से लीप दिए। क्या करें बेटा? लीप दिए। पर लीपना नहीं है वहां पे, है कि गौवा में जब पूजा पाठ होता है तो भैया गोबर लेके आओ गाय का, है भाई एकदम वो कर दो, तो ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन यहाँ पे वो चीज लिपाई नहीं करनी है। अगर यहाँ पे करो बेटा जिंदगी लिप जाएगी आपकी, है। ध्यान समझ आ रहा है ना? तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको काट देना, नहीं, जो लिख गया तो लिख गया। नहीं तो अगर इसे काटेंगे ना, कहीं नहीं, आपका यहीं पे दिमाग में जाएगा एग्जामिनर का। तो आप जो भी लिख रहे हैं वो सजावट के साथ शुद्ध और सही लिखें। कोई चीज गलत हो जाएगा बेटा, उसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काटने से वहां पर जो बेटा एग्जामिनर के मन में उठता है कि भैया काटा है, अब गलत है तभी काटा है। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बेटा वो लास्ट इंप्रेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। पहला प्रभाव ही अगर गलत निकला तो जाहिर सी बात है बेटा बवाल हो जाएगा, बवाल कट जाएगा फिर, है। हम आपको कहते हैं जब आप उनसे फर्स्ट डेट पर मिलने जाते हैं तो क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं? अरे गुरुजी हम तो मार के जाएंगे एकदम, है सरकार का है भैया, भुवन बाम का है बेटा, है सरकार का गुरु सेंट मार के जाएंगे। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। एक बार गुरु हाथ लग गया तो उसके बाद चाहे जब हम चाहे जो पहने हैं, तब तो अपनी ही खेती है। ऐसा होता है ना? एग्जैक्टली बेटा वही चीज मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनर पर आपको बेटा पहला प्रभाव अच्छा करना है। आपको राइटिंग जो यहाँ पे लिखना है वो बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं करनी है, कोई काट पीट नहीं करना है। हम मान रहे हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर साफ सुथरा लिख देंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे, तब भी मार्क्स मिलने वाला है जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है। समझ में आना? ये दूसरी चीज। तीसरी बेटा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर क्या है? वो है कॉपी को ना भरना। ये मेजर इंपैक्ट डालता है आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर स्कोरिंग पर, सबसे मेजर इंपैक्ट डालता है बेटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसकी वजह से फेल होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो कॉपी नहीं भरते। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ चीज, आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। अब देखिएगा, ऑब्जेक्टिव 10 रहते हैं, बहुविकल्पी 10 रहते हैं क्लास 12th में। क्लास 10th अगर मैथ का दे रहे हैं तो वो तो ओएमआर बेस पे चलता है, ठीक है ना? अगर आप दे रहे हैं तो आपका क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर आपको बोर्ड में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, जैसे दिया हुआ है पेपर में छपाई करना शुरू करिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं थोड़ा जल्दी में करिएगा छपाई, ऐसा नहीं कि 1 घंटा एक प्रश्न, नहीं, छपाई करिए। आप कहेंगे सर नंबर कटता है, बेटा मैं प्राइवेट फॉर्म भरकर यूपी बोर्ड एग्जाम देता हूं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा अपना सर्टिफिकेट, आप देख लीजिएगा, मेरा खुद जाके रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। मैं तो आपके साथ शेयर ही करता हूँ, और मैं वो सारे प्रैक्टिकल चीजें करके आता हूँ जो बेटा यहाँ मुझे सिखाना होता है। आपसे पहले मैं बैठता हूँ, दो दो एक दो साल पे, 1-2 साल में प्राइवेट फॉर्म भरकर बेटा मैं बोर्ड एग्जाम खुद देने जाता हूँ, ताकि वहां का एक्सपीरियंस जो रहे आपके साथ शेयर कर पाऊं। और वहां पे हम बना बना कर प्रश्नों को उत्तर देते हैं, और बना बना कर चीजें करते हैं, और अच्छा नंबर स्कोर होता है। हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जब आपको ना आए तो आप भर देना। और इसमें से कोई एक ऑप्शन तुक्केबाजी खेल लेना बेटा। आप डाल देंगे ठीक है, इसमें का सही ऑप्शन ये है, इसमें का सही ऑप्शन ये है, इसमें का सही ऑप्शन ये है। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखेगा उसमें तुक्केबाजी खेल लेना। समझ आ रहा है ना? उसके बाद चले जाना गद्यांश पद्यांश में। स्टूडेंट करते क्या है कि अगर वो गद्यांश पद्यांश कर रहे हैं सर जी, तो हमें सर जी मान लीजिए हमें गद्यांश आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता किसी स्टूडेंट को ना आए, ये सभी बच्चे कर लेते हैं। जो गद्यांश होता है हर एक स्टूडेंट कर लेता है,
और मैं इसको सिखा देता हूँ, अनपढ़ भी कर लेंगे, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। बात करते हैं पद्यांश की। जो पद्यांश होता है बच्चे फँस जाते हैं, सर पद्यांश ये मुझे आ ही नहीं रहा है। उस समय आप क्या करते हैं कि आप इस पद्यांश को 10 नंबर को छोड़कर चले आते हैं। 10 अंकों का ये प्रश्न जो होता है, छोड़कर चले आते हैं। मैं कहता हूँ आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? मैं कहता हूँ आप क्यों छोड़ रहे हैं? एग्ज़ामिनर यही सब चीज़ें देखते हैं और ये नहीं देखते कि आप कितने अपने हैं कोचिंग में टैलेंटेड थे, अपने स्कूल में कितना परसेंट लाते थे। उनसे ये दूर-दूर तक लेना-देना नहीं होता भाई, उसे मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। उसे मतलब होता है कि आप एग्ज़ाम के दौरान बेटा क्या परफ़ॉर्मेंस करके आए हो? आपने कितना उनके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, ये चीज़ एग्ज़ामिनर के द्वारा देखा जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप बेटा पद्यांश कर रहे हो, तो छोड़िए नहीं। अगर छोड़ के आएँगे तब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मैंने 100 में से 100 करके आया। फिर आप जोड़िए कि 100 में से मैंने 90 करके आया। तब वहाँ पे 100 में 100 का कैलकुलेशन नहीं चलेगा, फिर 100 में से 90 का कैलकुलेशन चलेगा। अब मुझे 90 में से नंबर चाहिए। अगर आप यही 10 नंबर का कर लेते, सर कैसे कर देते? हम कहते सबसे पहले पद्यांश लिख देते, जो था छाप देते, उसके बाद जो इसके प्रश्न हैं, इसके उत्तर में कुछ बना के लिख देते भैया, कुछ निकाल के लिख देते। हमें नहीं पता सर जी ये यहीं से लिया गया है, लेकिन बना-बना के लिख देंगे। 10 नंबर है ना, गिरी हालत में मैं आपको बेटा चैलेंज देता हूँ, 3 नंबर कहीं नहीं गया है। गिरी हालत में 3 अंक नहीं गया है। सर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ बेटा क्यों कह रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस दौरान फिजिक्स का मेरा पेपर था, चल रहा था और मैं बैठा था, मैथ सर की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, मुझे बहुत मानते थे। उनका नाम था अमित, अमित चंद्रौल शायद सर का नाम था, इस समय तो लेक्चरर हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो मुझे बहुत मानते थे। तो मैं दे रहा था अपना, ठीक है ना? तो मेरे पास आके खड़े हुए कहे कि क्या सीओ तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या? हमने गुरुजी आ ही नहीं रहा है तो हम करेंगे क्या? हाँ, मैं देहाती भाषा में बात करता था। मैंने कहा कि सर जी हमन आइयो तो हम कुछ न करबे और भाई। अगर आपकी आवत बात बतावो हम कई क्या ही के बरे। उसके बाद क्या हुआ? सर जी कहते अच्छा तोहन आ ही आवत बा? हाँ, अभी फिर हँसने लगे बोल के। फिर कहे कि अबे ये बता कुछ आ रहा है। हमें गुरुजी मैंने कहा गुरुजी प्रकाश की चैप्टर का प्रकाश के बारे में आ रहा है, मुझे प्रकाश पता है। कहे कि बस तू लिख दे भाई, तू लिख दे प्रकाश के बारे में लिख दे। ट्रस्ट मी वो सवाल थी 5 अंकों की, 5 अंकों की और मुझे पता है कितने नंबर मिले थे बेटा, मुझे पता है वहाँ पे 3 नंबर मिले थे। जो प्रश्न को मैंने लिखा था अच्छे से बना-बना के और जो फिजिक्स वाले सर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। इतने स्ट्रिक्ट थे कि हर एक प्रश्न को अच्छे से चेक करते थे। लेकिन मुझे 5 पे 3 मिला। तो एक चीज़ समझ में आया भाई कि हमें लिखना है, बना-बना के लिखना है, जितना हो सके लिखना है। ट्रस्ट मी परसेंटेज बहुत अच्छा खिंचता है। हमें ये चीज़ स्कूलों में सिखाया नहीं जाता, हमें तो वही सिखाया जाता है कि जो हमारे सर लिखवा के गए हैं, 1 लाइन वही लिख के जाएँगे। नहीं भाई, जो सर लिखवाए हैं, उसको नहीं, अपने से आप याद करके जाओ। समझ में आया ना? तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको जो वो टिप्स सारे मैंने आपके साथ शेयर करे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर देखता है और यही सब देखकर बेटा आपको क्या देता है वहाँ पे मार्क्स देता है। आई होप ये वीडियो बेटा आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एसके स्टडी ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।